फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं नील यादव प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। हमने लास्ट टाइम मैथ्स के प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि का बेसिक कुछ क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें हमने फॉर्मूले से रिलेटेड बात की थी, जिसमें हमने क्रय मूल्य से रिलेटेड बात की थी, विक्रय मूल्य से रिलेटेड बात की थी, लाभ व हानि प्रतिशत के बारे में बात की थी। उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आज चलता हूं। तो आपने लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी। अब देखो हम चलते हैं अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उन पे। देखो मैंने कल भी आपसे एक बात बताई थी कि जो लाभ और हानि वाला जो टॉपिक है लगभग सभी एग्जाम्स में आता है। तो आप देखो बिल्कुल नॉर्मली हम पढ़ेंगे। चाहिए यहाँ पे हमने थोड़े क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिल रहे हो, मतलब डेली के कम क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एक तो वीडियो चाहिए एक्स्ट्रा हमारी बन जाती है, बट हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको लगभग टाइप्स यहाँ पे करवा के लेके चलूंगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो वो क्या होता है। लास्ट टाइम हमने बात की थी, उसके जस्ट आगे हम बढ़ते हुए चलते हैं। यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तीस वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत, ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल हल्का, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। बड़ी आसानी से हम इसको करते हुए चल सकते हैं। देखो हमारे पास जो यहाँ पे बोला गया है वो क्या है कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें चलना है, और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलेंगे क्या, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य। कितने वस्तुओं का क्रय मूल्य? 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य है बराबर है 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ये क्वेश्चन दिया गया है, हमने इसमें कुछ नहीं किया, हमने केवल इतना ही डाला कि 30 का क्रय मूल्य बराबर है 25 के विक्रय मूल्य के। बस इतना ही काम किया। अब बस मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आपको जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है इनको तो एक साइड रखना है, और जो संख्याएं आपको दिख रही है जैसे 25 और 30, इस 25 और 30 को उठाना है और दूसरी तरफ एक जगह पे लेके चले जाना है। कैसे? देखो यहाँ पे आपके पास क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य आपने रख लिया। अब देखो ये जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मैंने कहा एक साइड लेके आ जाओ। अब देखो ये विक्रय मूल्य बराबर के उधर था, हमने इसको बराबर के इधर लेके आना है। बराबर के इधर आएगा तो हमने ये किया, मान लिया कि गुना वगैरह कुछ नहीं है, बस हमें तो एक बार क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से देख लेना है। तो ये विक्रय मूल्य को हम इधर लेके आएंगे, तो हमने कर दिया ये विक्रय मूल्य इसके कहां चला गया, अपूर्ण में चला गया। ठीक है, इसी प्रकार से मैं बात करूं बराबर के उधर, ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था वो कितना था 25, ये 25 यहीं पे है। अब देखो ये जो 30 है यहां से उठाऊंगा और बराबर के उधर ले जाऊंगा, तो क्या होगा, यहाँ गुना था, यहाँ पे अपूर्ण में चला गया, मतलब भाग में चला गया, इसके नीचे चला गया। फिर देख लो 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य को। हमने क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी उसी अनुसार इस लैंग्वेज को यहाँ पे डाल लिया। अब इसने कहा, इसमें हमने क्या किया कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को एक साइड में रख लिया, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य एक साइड हो गए। ये क्रय मूल्य पहले से था, विक्रय मूल्य यहाँ से उठा इधर आ गया। इसी तरीके से संख्याओं में 25 पहले था, 30 यहाँ से उठा बराबर के उधर चला गया। अब देखो इसको तो तुम्हें बनाना है क्रय मूल्य और इसको बनाना है विक्रय मूल्य। आपने किसी वस्तु को खरीदा कितने में, 25 में, और आपने उसको बेच दिया कितने में, 30 में, तो वही बात सामने आई। जब हमने खरीदा तो जेब से निकल गए थे 25, लेकिन बेचा तो जेब में आगे 30। कितना कमा लिया? 5। कमाने का मतलब होता है लाभ। आपने 5 रुपए का लाभ प्राप्त किया। अब इस लाभ को प्रतिशत में तुम्हें बदलना है, तो लाभ रुपए में जो था वो कितना था, 5 था। नीचे मैंने कल भी बताया था, अब भी मैं एक बार फिर बता देता हूं कि जो आपके पास में क्रय मूल्य है वो हमेशा नीचे डालना है। जब लाभ हानि प्रतिशत निकालेंगे तो क्रय मूल्य इसके नीचे जाएगा, नीचे 25 और गुना इसको कर दिया 100 से।
5 से 5 बार, 5 से 20 बार, आपके पास जो लाभ प्रतिशत होगा वो 20% होगा। ये आपका आंसर बन जाएगा। तो ऑलरेडी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था ये, आप सबको समझ आ गया होगा। मैं इसी टाइप का क्वेश्चन आपका और डाल देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत इसमें ना हो। तो मैं क्वेश्चन यहीं पे लैंग्वेज यही रखूंगा, केवल ये संख्याएं यहां से चेंज कर देता हूं। आपके पास आ गया 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, केवल एक रिपीट इसलिए किया ताकि आप इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सको, आप इस क्वेश्चन को आराम से यहाँ पे कर सको। तो मैं एक बार फिर इसको बता रहा हूँ, आप इसको रोक के आप फ्यूज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको रोक के आप अपना क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो, बाद में इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। तो इसमें साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी बनी रह जाएगी। आप देखो इस क्वेश्चन को करेंगे हम, क्या था, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य था, तो 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य हमने डाल दिया, बराबर था, ये किसके बराबर था, 50 थी, 40 नहीं थी, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य था, बराबर था किसके, 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। यही क्वेश्चन आपके पास। अब लाभ हानि प्रतिशत बतानी थी, तो मैंने बताया यहाँ पे क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य रख लिया, इस विक्रय मूल्य को उठाया बराबर के इधर ले आएंगे तो ये अपोन में चला गया, ये आपका विक्रय मूल्य बन गया। इसी प्रकार से अगर बात करें यहाँ पे बराबर के उधर 40 था और ये 50 उठाएंगे बराबर के इधर लाएंगे और बराबर के इधर लाएंगे तो 50 इसके कहां चला गया, अपोन में चला गया। किसी वस्तु को खरीदा 40 में, लेकिन इस वस्तु को बेचा कितने में, 50 में। जेब से निकले 40, जेब में वापस डल गए 50, कमाए कितने रुपए, 10 रुपए। ये 10 रुपए का आपने प्राप्त किया लाभ। हमने लाभ का प्रतिशत जानना है और लाभ का प्रतिशत जानेंगे तो लाभ रुपए में 10 हमेशा निकलता क्रय मूल्य से है और गुना करेंगे 100 से। 0 से 0, 4 से काट दिया 25 बार। यहाँ पे जो लाभ प्रतिशत होगा वो 25% होगा, ये आपका आंसर होगा। एक चीज ध्यान देना, मैंने पहले भी बताया था, ऑप्शन में दो चीजें मिल सकती हैं, 25% लाभ, 25% हानि, जैसे और भी दे दिया 20% लाभ, डी ऑप्शन दे दिया, इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज आपको माइंड में ये डालनी है, हमें इस चीज की जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि यहाँ पे लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। कहीं ये सस्पेंस में आके आपने क्वेश्चन को पूरा सोल्व भी कर लिया लेकिन लास्ट में आपको सस्पेंस हो गया ऑप्शन देख के, यार लाभ होगा कि हानि होगी, तो ये चीज आपको यहीं पता लग जाती है। अगर लाभ होता है तो ये क्या प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत होगा। अगर हानि होगी तो आपके पास हानि प्रतिशत होगा। तो यहाँ पे 25% लाभ, ये आपका आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, देखना एक बार इसमें, बस ये इसलिए लिया यहाँ पे लाभ की बजाय क्या हो जाएगी, हानि। तो एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके पास था 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये आपने ले लिया क्रय मूल्य, बराबर है किसके बराबर है, 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो ये विक्रय मूल्य ले लिया हमने 60 वस्तुओं के। अब देखो ये तो आपका है क्रय मूल्य, यहाँ पे हमने क्रय मूल्य को रखा। मैंने बताया कि संख्याओं को एक साइड ले जाओ, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को एक साइड ले लो। अब ये विक्रय मूल्य उठाओ बराबर के इधर आ गया, तो ये अपोन में हम डाल सकते हैं विक्रय मूल्य, बराबर के उधर 60 था, ये 60 हमने रख लिया, ये 50 इधर जाएगा तो बराबर के इधर इसके अपोन में चला जाएगा। ठीक है। अब देखो हमने किसी वस्तु को खरीदा था, जब हमने खरीदा तो हमारी जेब से जो पैसे निकले थे वो 60 रुपए थे, लेकिन जब हमने इसको बेचा तो हमारी जेब में वापस आके डल जाते हैं 50 रुपए। कमाए ना, कितने कमाए, यहाँ पे 10 रुपए कमाए, मतलब ये 10 कमाने का क्या हुई आपके पास, हानि हो जाती है। क्योंकि जेब में निकाले थे खरीदते वक्त 60, लेकिन जेब में लाते वक्त लिए कितने, 50। कम हुए ना, कम होने का मतलब हानि और ज्यादा होने का मतलब लाभ। तो हानि है तो हानि प्रतिशत हम निकालेंगे, रुपए में हानि है 10, नीचे हमेशा ही क्रय मूल्य लेना है जो आपका है 60 और गुना करेंगे कितने से, 100 से। 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया,
2 से कैंसिल करेंगे 3 बार, 2 से 50 बार हो गया, आपके पास आ गया 50/3। हो सकता है ऑप्शन में 50/3% भी मिल जाए, लेकिन 1% 50/3% नहीं मिला तो इसको और भी 16 आउट ये कर सकता है। आप करोगे तो आपके पास देखो 16 सही 2/3% लाभ आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाग लगाएंगे 16 बार जाएगा, 2 बच जाएगा शेष, और कितने से लगा रहे थे 3 से, तो 16 सही 2/3% लाभ, सॉरी हानि, क्योंकि यहाँ पे हानि हो रही थी तो यहाँ पे अभी आपके पास हानि होगी, तो 16 से 2/3% हानि आपको वहां पे ऑप्शन में देखने को मिलेगी। अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ी लैंग्वेज में ये बदलाव कर देता है। एक नारियल विक्रेता को पता चलता है कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य उतना ही है जितना कि 2500 नारियलों का विक्रय मूल्य, तो इस नारियल विक्रेता के लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो लैंग्वेज अगर देखना चाहें तो उस क्वेश्चन के जैसी ही है, मतलब क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन ये कितनी लेंथी आपकी लैंग्वेज दिख रही है, बाकी जो सॉल्यूशन होगा वो सेम होगा, आपको केवल इसकी लैंग्वेज को पकड़ना है। वहां पे बराबर बोल रहा था, लेकिन इस लैंग्वेज से ये बराबर करके चल रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक नारियल विक्रेता को पता चलता है कि, मतलब वहां पे वस्तु की जिक्र किया था उसने कि एक 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लेकिन यहाँ पे इसने वस्तु का नाम डाल दिया तो बात वही होगी। नारियल विक्रेता है मतलब नारियलों को बेचने वाला है। अब ये 2750 नारियलों का क्रय मूल्य उतना ही है जितना कि 2500 नारियलों का विक्रय मूल्य। इसका मतलब 2750 नारियलों का क्रय मूल्य आपके पास 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा, मतलब उतना ही का मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो क्वेश्चन आपका सेम बनेगा, 2750 नारियलों का क्रय मूल्य, तो 2750 हमने क्या रख लिया, यहाँ पे क्रय मूल्य रख लिया, उतना ही है, उतना ही है का मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। कितना, 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो विक्रय मूल्य हमने ले लिया यहाँ पे 2500। अब हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को एक साइड रख लेना है, ये आपका क्रय मूल्य और इसके जस्ट नीचे हमारे पास आ जाएगा विक्रय मूल्य, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऐसा कर लिया। अब ये बराबर के उधर कितना है, 2500, ये ऑलरेडी हमारे पास था। अब 2750 को उधर ले जाएंगे तो अपोन में 2750 इसके चला जाएगा, हम सीधा रख सकते हैं। अब हमने नारियल जब खरीदे थे तो जेब से कितने निकाले थे, 2500 रुपए, लेकिन जब नारियलों को बेचा तो हमारे पास जेब में आगे 2750 ज्यादा आए ना, कितने ज्यादा आए, 250 ज्यादा आए। 250 ज्यादा आने का मतलब 250 रुपए का हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है, लाभ, लेकिन हमने यहाँ से लाभ प्रतिशत निकालना है, और लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो रुपए में 250, नीचे हमेशा 2500 क्रय मूल्य ही होता है और गुना करेंगे 100 से, ये कैंसिल हो गया 25 से 10 बार, ये आपका कैंसिल हो गया 0, तो 10% लाभ आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए आपको बताया, कभी आप कंफ्यूज मत कर देना कि वो बराबर ही बोलेगा। लैंग्वेज से हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन में जो पीछे वाला हमने क्वेश्चन किया था उसके सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे बराबर की बजाय उतना ही बोल दिया तो भी आपके पास बराबर ही होता है। तो क्वेश्चन की जब तक आप लैंग्वेज को सही नहीं समझोगे तब तक आपको क्वेश्चन दिक्कत करेगा, अगर आपने लैंग्वेज को समझ लिया फिर दिक्कत नहीं करेगा। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 11 मीटर कपड़े के 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर
लाभ कमाता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान हमें देना है, क्योंकि जो ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक लैंग्वेज आएगी जिसमें आपको ये बदल देगा, थोड़ा सा फर्क डाल देगा, और उस फर्क के कारण हम इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। मतलब ये एक सस्पेंसिव क्वेश्चन है। कैसे सस्पेंस बनाता है, आपके पास ये क्वेश्चन क्या करेगा, जैसे इसने बोला लैंग्वेज आपकी सेम होगी, मैं यहाँ से इसी लैंग्वेज से आपको 4 क्वेश्चन दिखाऊंगा और इन 4 क्वेश्चंस में आपको बस ये जानना है कि हमें कहाँ क्या चेंज करना है। मैं बात करूँ तो लगभग अगर इसमें जो इस लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाते वो आपके आंसर कई बार गलत कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन की मैं बात करूं तो ऑप्शन में आपको जो इस लैंग्वेज का चेंज मिलेगा उसका भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा और ना मिलेगा उसमें भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मतलब वो ऑप्शन दोनों क्वेश्चन जो बनेंगे इसकी लैंग्वेज चेंज के और इस लैंग्वेज के जो आंसर आएंगे वो दोनों आपको इस ऑप्शन में मिल सकते हैं। तो आपके पास लैंग्वेज का जो परिवर्तन होगा वो कहाँ होगा, केवल एक ये होगा 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 11 मीटर कपड़े के, अब हमारे पास लैंग्वेज में क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। और दूसरी जो लैंग्वेज आएगी उस लैंग्वेज में ये इसमें विक्रय मूल्य नहीं क्रय मूल्य डाल देगा, तो यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में चेंज होगा और ये चेंज इस पूरे क्वेश्चन को बदल देता है। तो आप थोड़ा ध्यान देना, आप अपना कंफ्यूज यहाँ से दूर कर लेना। इसने कहा 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। बेचने पर, कितना मीटर बेचने पर, 33। हमने मीटर को तो यहाँ से छोड़ दिया, हमने इसको रुपए के रूप में काउंट कर लिया। आपका आंसर सेम उसी तरीके से आना है। बेचने का मतलब हमने कर दिया विक्रय मूल्य, थोड़ा समझना है। यहाँ से कितना है, 33 है। यहाँ पे लाभ कमाता है 11 मीटर कपड़े के बराबर, तो ये लाभ हो गया। अब हमने इसका लाभ या हानि प्रतिशत जानना है। आपने लाभ तो देख लिया, हो गया यहाँ पे, लेकिन जो ये लाभ है ये लाभ आपको किसके बराबर दिखाया गया है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दिखाया गया है। अब यहाँ पे हमने क्रय मूल्य के बराबर लाभ दिखाता है, ये तो इक्वेशन सीधा हो जाता है, लेकिन अब ये विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दिखाने के कारण हमने लाभ और हानि जो निकालनी है वो क्रय मूल्य से निकालनी है। इसलिए हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन का क्रय मूल्य निकालना होगा। जब तक हम इसमें क्रय मूल्य नहीं जानेंगे तब तक लाभ या हानि का प्रतिशत नहीं जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बस एक चीज ध्यान देनी है, जब क्वेश्चन में आए कि भाई एक दुकानदार 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, यहाँ पे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का मैंने बताया डिफरेंस रहेगा। तो जब विक्रय मूल्य की बात करें, हम केवल अब विक्रय मूल्य की ही बात कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा, विक्रय मूल्य 33, क्योंकि 33 मीटर बेचा है। लाभ कमाता है 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, तो हमने यहाँ पे 11 लाभ रख दिया। अब यहां से हमने क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। जब हमें किसी वस्तु पर लाभ होता है, देखो मैंने फर्स्ट टाइम जब हमने कल या जब भी शुरू किया था इसको, तो मैंने लाभ या हानि के बारे में बताया था कि लाभ कब होता है और हानि कब होती है। जब हम किसी वस्तु को कम में खरीदते हैं और ज्यादा में बेचते हैं तो क्या होता है, लाभ होता है। मतलब जब लाभ होगा तो क्रय मूल्य तो होगा कम और विक्रय मूल्य क्या होगा, ज्यादा। अब हमने यहाँ से क्रय मूल्य निकालना है, तो यहाँ पे हमें इन दोनों को आपस में क्या करना होगा, माइनस करना होगा। माइनस करेंगे तो देखो आपके पास कितना आ गया, 22 आ गया। अब एक सिंपल है, यहाँ से आप थोड़ा समझोगे, हमने किसी वस्तु को सबसे पहले खरीदा था और खरीदा कितने रुपए में था, 22 रुपए में खरीदा था। 22 रुपए में खरीद के और उस पे लाभ कमाया था 11 रुपए का। 22 में 11 का लाभ कमाया और बेचा कितने में, 33 में। पूरा क्वेश्चन आ गया आपके पास। अब देखो आपको यहाँ से आपको लाभ प्रतिशत बताना था, तो लाभ रुपए में कितना है, 11। नीचे हमेशा आपको रखना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका 22 और गुना प्रतिशत के लिए 100 से कर दिया। 11 से काट दिया 2 बार और 2 से काट दिया 50 बार। आपका आंसर यहाँ पे होगा 50% लाभ। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान देना इस क्वेश्चन में, जब ऐसा क्वेश्चन आए, जब 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर वो बात करे या कोई और लैंग्वेज दे, विक्रय मूल्य ना देके रुपए भी डाल सकता है, तो इस विक्रय मूल्य और इस लाभ से हमने क्या निकालना होगा, क्रय मूल्य निकालना होगा। ये तभी करना है तब आपका लाभ विक्रय मूल्य के बराबर होता है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन सेम होगा, बस एक छोटी सी आपके पास मैं चेंज करूंगा और यही कर देता हूं, बाकी लैंग्वेज सेम रख लेते हैं।
आपके पास बोल रहे 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ की बजाय मैं कर देता हूं हानि होती है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में जो चेंज किया वो किया 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। पहले वाले में क्या हो रहा था लाभ, लेकिन इस वाले में क्या हो रही है हानि, बस यही चेंज है। यहां से मैं इसको हटा रहा हूं भाई, वही क्वेश्चन है सेम। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर विक्रय मूल्य, बेचने का मतलब हो गया 33, हानि होती है, हानि होती है, हानि होगी किसके बराबर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अगर विक्रय मूल्य के बराबर हानि है तो हमने यहां से निकालना है क्रय मूल्य। एक चीज देखो, आपने किसी वस्तु को बेचा है 11 रुपए की हानि लेकर और 33 में बेच दिया। इसका मतलब सबसे पहले आपने खरीदा और उसमें से आपने कम किए रुपए और उसको बेचा, क्योंकि जब हानि होती है तो क्रय मूल्य तो ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है कम। अब इसमें हम क्या करेंगे, माइनस की बजाय प्लस कर देंगे। अगर लाभ हो रहा था तो हम माइनस कर रहे थे, लेकिन हानि हो रही है तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस करेंगे। अब प्लस किया तो दोनों को 44 आ गया। अब क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो नॉर्मल बन जाती है। हमने किसी वस्तु को खरीदा 44 में, हानि हुई 11 की और कितने में बेच दिया 33 में। हमने हानि का प्रतिशत निकालना, आराम से निकालोगे। 11 की हानि, क्रय मूल्य कितना 44 गुना कितने से 100 से, 11 से 4 बार, 4 से काट दिया 25 बार, आपका आंसर होगा 25% की हानि। ठीक है, तो यहाँ पे आपने विक्रय मूल्य के बराबर लाभ और जो हानि हो रही थी वो ऑलरेडी देख ली होगी, आपके माइंड में आ गया होगा। अब जो क्वेश्चन की लैंग्वेज में चेंज होगा वो क्या होगा, वो मैं यहीं पे करके आपको दिखा देता हूं। देखो क्या है, यही लैंग्वेज रख रहा हूं सेम। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के, जो चेंज है वो ये है, कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था आपको केवल एक छोटा सा चेंज मिलेगा यहाँ पे। पहले क्या बोल रहा था विक्रय मूल्य के बराबर, लेकिन अब जो लाभ प्राप्त हो रहा है ये किसके बराबर प्राप्त हो रहा है, क्रय मूल्य के बराबर। जब आपके पास क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो कुछ नहीं करना, सिंपल मैं बता देता हूं क्योंकि इसको ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो लाभ हो रहा है वो कितने मीटर कपड़े के बराबर हो रहा है 11 मीटर, ये तो लाभ हो जाएगा 11 मीटर। जो कपड़ा वो बेचता है वो कितना है 33 मीटर, ये 33 मीटर कपड़ा यहां पे आप रखोगे, क्योंकि 33 मीटर बेचा तो 11 का क्या हो गया था लाभ हो गया था, और गुना कर देंगे 100 से। 11 से काट दो 3 बार, सॉरी आगे नहीं कटेगा, 100/3 का मतलब आपका आंसर होगा 33/3%। अगर यहाँ पे हानि होती है तो भी हमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन आपका सेम होगा, बस लैंग्वेज में यहाँ पे लाभ की बजाय बोल दे हानि होती है। क्या बोल दे, हानि होती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के मतलब ये रहेगा क्रय मूल्य के बराबर, यहाँ पे क्या होती है हानि होती है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम करना है। हानि कितने की होती है 11 मीटर की होती है, कितना बेचने पे होती है 33 मीटर बेचा, 11 की हानि, गुना करेंगे 100 से, वही आपके पास 33/3% आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो क्रय मूल्य जब आता है तो कुछ खास नहीं करना, आपको सेम जो लाभ हानि होती है वो रख लेना है। जितना बेचता है, जैसे 33 बेचा था पोल में 33 रख लिया और गुना कर देंगे 100 से, चाहे वो लाभ हो चाहे वो हानि हो, वो सॉल्यूशन आपका सेम होगा। तो जो मैंने आपको बताया यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में, तो इसमें आपको गलती नहीं करनी है, ये आपको बिल्कुल सही करना है। विक्रय मूल्य आए तो क्या करना है और क्रय मूल्य आए तो आपको क्या करना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। एक दुकानदार अपने लाभ को विक्रय मूल्य का
एक दुकानदार अपने लाभ को विक्रय मूल्य का 25% अनुमानित करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो एक बार इस क्वेश्चन की हम बात करें तो लास्ट टाइम हमने जो 33 मीटर कपड़ा बेचने के विक्रय मूल्य के बराबर बात की थी, लगभग आपको इस क्वेश्चन में भी वो विक्रय मूल्य के बराबर वाली बात देखनी है। और इस क्वेश्चन की मैं बात करूं भाई, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत जगह पूछा जा चुका है, काफी एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना है, बस हम ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन पहले वाले क्वेश्चंस में कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। देखो एक बार थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन को समझेंगे, गलती नहीं करेंगे। इसने कहा एक दुकानदार अपने लाभ को विक्रय मूल्य का 25% अनुमानित करता है। ये बात समझनी है बस केवल पहले आपको। एक दुकानदार है जो अपना लाभ है ना वो विक्रय मूल्य का 25% अनुमानित कर रहा है। जो उसका लाभ है वो विक्रय मूल्य का 25% है, मतलब जो भी उसका विक्रय मूल्य होगा उसका 25% उसने क्या दिखाया होगा, लाभ दिखाया होगा। अब उसने कहा तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताओ भाई। लाभ तो दिखा रहा है 25%, दिखा रहा है ना लाभ 25%, लेकिन जो 25% लाभ है ये लाभ किस पे दिखाया गया है, विक्रय मूल्य पे दिखाया गया है। लेकिन जो वास्तविक लाभ की इसने बात की, जो वास्तविक इसको लाभ लेना है वो वास्तविक लाभ हमेशा हमें कहां से मिलता है, क्रय मूल्य से मिलता है। इस चीज का थोड़ा ध्यान देना। वास्तविक लाभ हमने क्रय मूल्य से लेना है, लेकिन ये लाभ किस पे है, विक्रय मूल्य पे है। अब देखो इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इस वस्तु का क्या लेना होगा, विक्रय मूल्य ही लेना होगा। और फिर इस विक्रय मूल्य पे ये क्या कमाता है, लाभ कमाता है। लाभ जो कमाता है वो लाभ किसमें कमाता है, प्रतिशत में कमाता है। तो प्रतिशत के अकॉर्डिंग हमने इस वस्तु का विक्रय मूल्य तय करना है, हमने इस वस्तु का विक्रय मूल्य उठाना है। हमने इस वस्तु का विक्रय मूल्य प्रतिशत के अकॉर्डिंग 100 रुपए उठा लिए। केवल 100 ही इसलिए लिया क्योंकि जो ये लाभ कमाता है ये विक्रय मूल्य का 25% कमाता है। तो हमने यहाँ पे विक्रय मूल्य ले लिया कितना, 100 रुपए। इस 100 रुपए पे 25% लाभ कमाया, क्योंकि विक्रय मूल्य का 25% है। अब 100 का 25% निकालेंगे तो 25 रुपए आएगा भाई। हमने वास्तविक लाभ की बात यहां से बतानी थी, इसको ये बताना था कि वास्तविक लाभ कितना होगा। लाभ 25% तो विक्रय मूल्य का है, लेकिन वास्तविक लाभ मैंने बताया तुम्हें कहां से मिलेगा, क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य से लाभ नहीं मिलता है। अब क्रय मूल्य से हमने निकालना था, इसलिए इसका हमने क्रय मूल्य निकालना जरूरी है। अब हम इसका निकालेंगे क्रय मूल्य। 100 रुपए में खरीदा था, नहीं सॉरी बेचा था, और बेचा था तो 25 का लाभ लिया था। अब देखो जब हमें लाभ होता है तो सिंपल है, क्रय मूल्य कम होगा, लाभ कमाएगा, और विक्रय मूल्य इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। कम में खरीद के ज्यादा में बेचना क्या कहलाता है, लाभ। तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो इसमें से माइनस करेंगे, 100 में से 25 माइनस किया तो कितना आ गया, 75 रुपए आ गया। वही बात है, क्रय मूल्य 75, लाभ हुआ 25 का, 100 में बेच दिया। अब मैं इसका लाभ प्रतिशत निकालूं तो लाभ प्रतिशत आएगा, लाभ रुपए में 25, नीचे हमेशा क्रय मूल्य, क्योंकि हमने वास्तविक लाभ की बात की है। इससे वास्तविक लाभ आपका 75 होगा, और सॉरी 75 वास्तविक क्रय मूल्य होगा। आप 25 से काट दो 3 बार, 100/3 का मतलब 33 सही 1/3% ही आपका आंसर हो जाएगा। तो लाभ 25% था, ये किसका था, 25% था, ये विक्रय मूल्य पे था, लेकिन वास्तविक क्रय मूल्य पे होना चाहिए। हमने क्रय मूल्य पे लिया 33 सही 1/3%, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इस लाभ की बजाय मैं हानि की और एक बार आपको बात करवा देता हूं। देखो एक बार, एक दुकानदार
अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है। एक दुकानदार अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वही बात है, पहले वाले क्वेश्चन में हमने सेम क्वेश्चन किया। पहले वाले क्वेश्चन में विक्रय मूल्य का प्रतिशत लाभ कमाता था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में विक्रय मूल्य के प्रतिशत के बराबर क्या कमाता है, हानि कमाता है। और वास्तविक लाभ या हानि की बात करें तो वास्तविक हमने क्रय मूल्य से बताना है। तो मैंने बताया ये जो दो क्वेश्चन आपने देखे हैं ये बहुत सारे एग्जाम्स में वो पूछ भी चुका है, हो सकता है वो आगे भी कहीं ना कहीं अपने रिपीट कर दे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। आपके पास जो विक्रय मूल्य पे कमाता है हानि, तो सबसे पहले विक्रय मूल्य मैंने बताया प्रतिशत के अकॉर्डिंग हमने 100 लिया। हानि होती है विक्रय मूल्य का 20%, तो 100 रुपए का 20% हानि 100 की 20 की हुई। हमने यहाँ पे क्या निकालना था, क्रय मूल्य। और जो क्रय मूल्य है वो हमारे पास जब हानि होती है तो विक्रय मूल्य से क्या होता है, ज्यादा होता है। और ज्यादा होने के कारण हमें इन दोनों को क्या करना है, प्लस। अब प्लस करेंगे तो 120 आपका क्रय मूल्य होगा। जान लिया आपने, 120 में खरीद के लाया था, 20 रुपए की हानि हुई थी। 120 में 20 की हानि हुई तो आपके पास 100 रुपए में मतलब इसने बेचा होगा। अब इसके बाद में मैं बात करूं तो हानि प्रतिशत हम निकालेंगे। 20 की हानि, क्रय मूल्य 120 गुना करेंगे 100 से। आपने 20 से 6 बार काट दिया, 50/3 आपके पास आ गया। इसको 2 से काटने के बाद काट लिया हमने। अब 50/3 का मतलब 16 से ही 2/3% आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको ढंग से समझ आए होंगे। इन क्वेश्चंस पे देखने को ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस पे गलतियां कर देते हैं, तो आप इस गलती के शिकार मत होना, इसको आप सही तरीके से करना। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दुकानदार 100 गिलास 10 रुपए प्रति गिलास के हिसाब से खरीदता है। रास्ते में 10 गिलास टूट जाते हैं। शेष गिलासों को वह 11 रुपए प्रति गिलास के हिसाब से बेच देता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, लगभग सभी कर पाएंगे, लेकिन हमने इस क्वेश्चन को लिया। एक दुकानदार 100 गिलास 10 रुपए प्रति गिलास के हिसाब से खरीदता है। खरीदने का मतलब क्रय मूल्य। खरीदे कितने गिलास, 100 गिलास। 10 रुपए का खरीदा एक गिलास। हम चले गए लाने के लिए, एक गिलास के रुपए हमने देने थे 10 और हमने खरीदने थे 100, तो 100 कितने देंगे, हमने गुना किया, हमने उसको 1000 रुपए दिए। खरीदने का मतलब 1000 हमारा क्या कहलाया, क्रय मूल्य कहलाया। अब क्या हुआ, हमने खरीदे 100 और 1000 रुपए में खरीदे, लेकिन रास्ते में क्या हुआ, 10 गिलास टूट गए। जब रास्ते में 10 गिलास टूट गए तो हमने यहाँ पे 10 गिलास कम कर देने हैं। 100 में से अगर 10 टूटे
तो आपके पास जो गिलास शेष बचे वो कितने बचे? 90। अब सीधी सी बात है, टूटे हुए गिलास कोई काम के नहीं है, ना कोई बिकने वाले हैं। अब जो बिकने की हालात में हमारे पास गिलास हैं, वो बिकने की हालात में गिलास 90 बचे हुए हैं। आप यहां से 90 गिलासों को बेच सकते हैं, लेकिन आपने क्या किया कि भाई 10 टूट गए तो कोई बात नहीं, अब हमने इसका रेट बढ़ाया और हमने 11 रुपए प्रति गिलास के हिसाब से इनको बेच दिया। देखो रास्ते में 10 गिलास टूट जाते हैं, शेष गिलास कितने बचे हमारे पास? 90। 11 रुपए प्रति गिलास के हिसाब से बेच दिया, तो शेष को 11 रुपए प्रति के हिसाब से बेचेंगे तो 11 9 99 990 रुपए में उसने बेच दिया। और बेचने का मतलब आपके पास होता है विक्रय मूल्य। खरीदा 1000 रुपए में, बेचा 990 रुपए में। यहां पे हमें जब हमारी जेब से निकाले थे तो 1000 निकल गए थे, लेकिन बेचते वक्त हमारी जेब में जब पैसे आए थे तो 990 रुपए आए थे। अब कम आए हमारे पास, कितने कम आए? यहां पे 10 रुपए कम आए। 1000 में 990 आते हैं तो 10 रुपए कम आते हैं, और 10 रुपए कमाने का मतलब यहाँ पे 10 रुपए की हो जाती है हानि। अब हमें यहाँ पे हानि का प्रतिशत बताना है। हानि प्रतिशत बताएंगे तो रुपए में 10, नीचे हमेशा क्रय मूल्य 1000 गुना करेंगे 100 से। ये 1000 से ये 1000 पूरा कैंसिल, आपके पास 1 बचा, मतलब 1% की यहाँ पे हानि होती है। 1% हानि यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इतना कोई खास क्वेश्चन ये नहीं है। अब ये क्वेश्चन के बाद चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दुकानदार अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य अपने मूल विक्रय मूल्य का तिगुना कर देता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य अपने मूल विक्रय मूल्य का तिगुना कर देता है, 3 गुना कर देता है, यदि उसे पहले 5% का लाभ होता था, यदि उसे पहले 5% का लाभ होता था तो अब उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ध्यान देना क्वेश्चन पे, नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है। यहाँ पे हमें बोला गया एक दुकानदार अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य अपने मूल विक्रय मूल्य का तिगुना कर देता है। मतलब इसका क्या है? एक दुकानदार है जो अपनी वस्तु है ना, उसका विक्रय मूल्य अपने मूल विक्रय मूल्य का मतलब उसके पास जो आज उसका विक्रय मूल्य है उसका 3 गुना बढ़ा देता है। अब सबसे पहले हमारे पास आज का विक्रय मूल्य होना चाहिए। जब हम मूल विक्रय मूल्य नहीं पता लगा पाएंगे तब तक हम उसका 3 गुना कैसे कर देंगे? तो सबसे पहले हमें उसके जो मूल विक्रय मूल्य है उस पे चल के आना है। अब वो कैसे आएंगे भैया? हमने मानना होगा यहाँ पे विक्रय मूल्य, हमने माना हम किसी वस्तु को सबसे पहले खरीद के लाए थे, ये ले लो चलो, क्योंकि आप वस्तु को कब बेचेंगे? पहले खरीदेंगे और खरीदने के बाद उसको क्या करेंगे? बेचेंगे। सबसे पहले हमने वस्तु को खरीदा और खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य। आपने खरीदा 100 रुपए में और इस पे आपने लिया लाभ कितने प्रतिशत का? 5% का, और इसको आपने क्या कर दिया? बेच दिया, और बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य। ये मैंने देखो पहले की बात की है मूल विक्रय मूल्य लाने के लिए। एक दुकानदार अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य अपने मूल विक्रय मूल्य का 3 गुना कर देता है यदि उसे पहले 5% लाभ होता था। तो सिंपल है, सबसे पहले वस्तु को खरीदा गया होगा,
खरीदा जाने के बाद में उसने 5% का लाभ कमाया होगा और वस्तु को बेच दिया होगा। तो सिंपल ये है, हमने खरीदा, क्रय मूल्य हमने लिया 100 रुपए, लाभ 5% कमाया तो 100 का 5% 5 रुपए हमने ले लिया। विक्रय मूल्य जो बना वो 105 बन गया सीधा। भाई 100 रुपए हमारी जेब से निकाल के दिए, लेकिन हमने 5 रुपए अधिक लेके बेचा तो 105 हमारे पास वापस डल गए। ये 105 जो है ये विक्रय मूल्य, ये आपका मूल विक्रय मूल्य है। अब इस मूल विक्रय मूल्य का वो 3 गुना बढ़ा देता है। अब मूल विक्रय मूल्य 105 है और इसका 3 गुना करेंगे तो हमारे पास इसका जो विक्रय मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा, 315 बनेगा। अब जो विक्रय मूल्य आपके पास है वो 315 है, ये जो विक्रय मूल्य है ये 315 रुपए है। लेकिन उसने कहा जब वो 3 गुना कर देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ क्या होगा। अब भाई बिल्कुल साफ है, लाभ अगर हम लेना चाहें 315 रुपए में ये बेचता है, लेकिन ये खरीदता कितने में है, 100 रुपए तो लगे थे, खरीदा 100 रुपए में, तो इसको कमाने के लिए कितने मिल गए, 215 मिल गए। लाभ कितने रुपए का हुआ, 215 का, लेकिन लाभ किसमें पूछना चाहा, प्रतिशत में। अब प्रतिशत में हम निकालेंगे तो लाभ रुपए में 215 है, नीचे हमने रखना है क्रय मूल्य जो 100 रुपए है और गुना प्रतिशत के लिए 100 से 100 कट गया तो 215 आपके पास परसेंट लाभ काउंट हो गया। एक चीज ध्यान देना है, ये जो लास्ट वाला प्रोसेस हमने लाभ प्रतिशत निकालने के लिए किया, अगर ये स्टेप यहां से कम करना चाहें, इस स्टेप को ना बढ़ाना चाहें तो हम कर सकते हैं। कैसे? आपके पास जो लाभ रुपए में आया था वो कितना आया था, 215 आया था। जब हम किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदते हैं, जब हमारे पास किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए होता है, तो उस वस्तु का जो लाभ होगा ना वो लाभ रुपए में भी सेम होगा और वो लाभ प्रतिशत में भी सेम होगा। ये आपका चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि आपके पास क्रय मूल्य 100 है और उसको आप प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से ही गुना करना पड़ेगा। अब इसलिए जब आपके पास क्रय मूल्य 100 रुपए होता है तो लाभ प्रतिशत में और लाभ रुपए में दोनों सेम होते हैं, तो यहीं पे आप अपना आंसर कर सकते हैं, 215% आप अपना आंसर बता सकते हैं। तो समझ आ गया होगा। फिर एक बार रिपीट कर दूं, अपने विक्रय मूल्य को मूल विक्रय मूल्य का 3 गुना कर देता है, तो सबसे पहले मूल विक्रय मूल्य होगा, हमने वस्तु को खरीदना होगा, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य 100 रुपए, लाभ कमाया 5% 5 रुपए, विक्रय मूल्य 105 बना, ये मूल विक्रय मूल्य है, इसका 3 गुना कर दिया इसने, 315 में बेचने लग गया। अब जब 315 में बेचता था तो कितने कमाए, 100 रुपए तो कमा खरीदने थे तो खर्च किए थे ना, 315 में 100 ही खर्च किए, 215 इसकी बचत है, ये बचा हुआ इसका लाभ है, ये 215 इसका लाभ रुपए में आ गया, लेकिन प्रतिशत में निकालना था। अब ये 100 रुपए होने के कारण लाभ रुपए और प्रतिशत में सेम होता है, 215% आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूं ताकि आपको इसमें थोड़ी दिक्कत ना हो, लैंग्वेज थोड़ा सा बदल लेंगे। देखो इसमें क्या करेंगे हम, एक दुकानदार अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य अपने मूल विक्रय मूल्य का 2 गुना कर देता है। यहाँ पे थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं बस लैंग्वेज में, संख्या में कि 2 गुना कर देता है यदि पहले उसे पहले 15% लाभ होता था। देखो उसी क्वेश्चन को कर दिया, यदि पहले उसे 15% लाभ होता था तो अब उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। केवल समझने के लिए सबसे पहले देखो हमने मूल विक्रय मूल्य निकालना है, तो सबसे पहले वस्तु को खरीदना था, क्रय मूल्य 100 रुपए, यहाँ पे लाभ कमाया 15%, तो यहाँ पे हमने लेना था विक्रय मूल्य। अब देखो 100 रुपए में हमने खरीदा, 15 का लाभ कमाया, तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना बन गया, 115 बन गया। 115 विक्रय मूल्य हो गया। अब हमने इस विक्रय मूल्य का, ये मूल विक्रय मूल्य है, इसका 2 गुना करना है। अब इसका 2 गुना करेंगे तो आपके पास 230 बन जाएगा। ये 230 आपके पास क्या बन गया, विक्रय मूल्य बन गया। कौन सा विक्रय मूल्य बन गया, जब आपने मूल विक्रय मूल्य का 2 गुना कर दिया था। अब 230 विक्रय मूल्य है, इस पे हमने लाभ प्रतिशत देखना है। लाभ की मैं बात करूं, आपने 230 में जब इसको बेचा था तो खरीदा कितने में था, 100 में,
अब 230 रुपए में से 100 रुपए में आपने खरीदा तो 100 रुपए आपने खर्च किए, तो आपके पास कितना बच गया? 130 रुपए लाभ आपके पास हुआ। मैंने बताया आपको लाभ प्रतिशत में बताना था, लेकिन जब आपके पास क्रय मूल्य 100 रुपए होगा तो लाभ रुपए में और प्रतिशत में सेम होगा, तो आपके पास लाभ प्रतिशत में 130, ये 130 आपका आंसर हो जाएगा। तो 130% लाभ आपका आंसर बनेगा। तो अब ये समझ आया होगा। आज भी हमने 2 3 4 5 जो भी क्वेश्चंस किए हैं वो लगने को तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एग्जाम में हमसे गलती करवा बैठते हैं, तो आप इसको अब सही से करना। अब इसके बाद जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो इन पे आप साथ साथ अपनी अगर प्रैक्टिस जारी रखोगे तो इन क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।